नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में बच्चा चोरी की घटना से सनसनी। प्रसूति की मदद करने के बहाने नवजात को लेकर भागी महिला। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग में हुई। ज्ञात हो कि खोड़ीबाड़ी के भोगबिटा क्षेत्र की रहने वाली रंजीता सिंह ने मंगलवार को खोड़ीबाड़ी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद महिला के शरीर में कई तरह की जटिलताएं पैदा हो गई। इसी वजह से उसे बुधवार की रात उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। गुरुवार की दोपहर रंजीता के खाने के दौरान अचानक एक महिला रंजीता की मदद के लिए आगे आ गई। उसने रंजीता के बच्चे को गोद में लेने की विनती की। रंजीता ने भी भरोसे के साथ बच्चे को महिला की गोद में रखा और हाथ धोने चली गई। वो वापस आई तो देखा कि उसके बच्चे को साथ लेकर वो महिला जा चुकी थी। घटना से मेडिकल कॉलेज में हंगामा शुरू हो गया। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, उपाधीक्षक और मेडिकल चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की और पाया कि कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बच्चे की तलाशी शुरू कर दी गई है। ट्रेन से गिरकर एक युवक का दाहिना हाथ कट गया। घटना सिलीगुड़ी जंक्शन से सटे इलाके में जंक्शन स्टेशन में घुसने से पहले घटी। 25 या 26 साल का एक युवक अचानक चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे उसका दाहिना हाथ कट गया। घटना के आधे घंटे बाद रेलवे पुलिस आई और युवक को अस्पताल ले गई। ट्रेन की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की हुई मौत। मृतक की पहचान मैनागुड़ी वर्नीस ग्राम पंचायत के कालतापाड़ा निवासी उदय शंकर की बेटी मृत्युंजय रॉय के तौर पर हुई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बुधवार रात करीब 12 बजे तक खाना खाने के बाद परिवार के लोगों ने उसे घर पर पाया, लेकिन मृत्युंजय उसके बाद देर रात कब घर से निकल गया ये किसी को पता नहीं चला। स्थानीय लोगों ने गुरुवार की सुबह गांव के पास मैनागुड़ी रोड से चेंगड़ाबंधा जाने वाले सड़क पर ट्रेन की लाइन पर शव पड़ा देखा। बाद में जब स्थानीय लोगों ने मृत युवक के घर की सूचना दी तो परिजन पहुंचे और शव की शिनाख्त की। घटना की सूचना मिलने पर मैनागुड़ी थाने की पुलिस और जीआरपी मौके पर घटनास्थल पर पहुंच गई। मैनागुड़ी पुलिस और जीआरपी घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को बरामद कर गुरुवार को पोस्टमार्टम के लिए अधीना सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं परिवार के एक सदस्य ने बताया कि मृतक युवक मृत्युंजय की शादी अगले महीने 1 तारीख को तय थी। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्युंजय के परिवार में कोई पारिवारिक कलह नहीं थी। यह घटना आत्महत्या या हादसा, इसे लेकर सभी चिंतित है। विभिन्न समयों से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोनों को बरामद कर मालदा पुलिस ने अदालत के आदेश पर उनके सही मालिकों को सौंप दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार साव ने बुधवार को मालदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रतिष्ठित कंपनियों के बरामद मोबाइल फोन उनके सही मालिकों को लौटाने की पहल की। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अलावा डीएसपी मुख्यालय प्रशांत देवनाथ सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार साव ने बताया कि अलग अलग समय पर इंग्लिश बाजार, मोथाबाड़ी, कालचक सहित अन्य क्षेत्रों में मोबाइल फोन चोरी व गुम होने की शिकायत की गई थी। इनकी जांच होने के बाद पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। उसके बाद कोर्ट के आदेश के मुताबिक 103 मोबाइल फोन असली मालिकों को सौंप दिए गए हैं। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को विश्व भारती विश्वविद्यालय की जमीन को कथित तौर पर कब्जा करने के मामले में एक बार फिर नोटिस दिया गया है। विश्व भारती प्रबंधन की ओर से दिए गए नोटिस में 15 दिनों का समय दिया गया है। इस समय के अंदर उन्हें मकान और जमीन खाली करने को कहा गया है। विश्वविद्यालय ने अपने नोटिस में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो इसका अनुपालन नहीं करेंगे तो विश्वविद्यालय अपनी जमीन को खाली कराने के लिए बल प्रयोग से पीछे नहीं हटेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी विश्व भारती की ओर से अमर्त्य सेन को नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्हें जल्द से जल्द विश्वविद्यालय की जमीन को खाली करने को कहा गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जमीन उनकी है, जिला अधिकारी को सब कुछ पता है। वो जून महीने से पहले वीरभूम नहीं लौटेंगे, तब तक कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। दरअसल विश्व भारती की ओर से अमर्त्य सेन के पिता को रहने के लिए लीज पर जमीन दी गई थी। उनके मरने के बाद कायदे से जमीन विश्वविद्यालय को लौटाई जानी चाहिए थी, लेकिन अमर्त्य सेन ने दावा किया है कि जमीन उनकी है और वो नहीं लौटाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने राहगीरों में बांटे ओआरएस व ठंडा पेयजल। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज पुलिस स्टेशन और यातायात पुलिस अधिकारियों ने ओआरएस के साथ ठंडा पेयजल वितरित किया। भीषण गर्मी में पैदल चलने वालों एवं लंबी दूरी के वाहन चालकों की पीड़ा को कम करने के लिए ओआरएस के साथ ठंडा पेयजल वितरित किया गया। पुलिस का यह कार्यक्रम सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथी मोड़ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजगंज थाना अध्यक्ष पंकज सरकार, ट्रैफिक ओसी
अतुल दास सहित पुलिसकर्मी उपस्थित थे। आईसी ने कहा कि भीषण गर्मी में वाहन चालक बीमार पड़ जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी दुर्घटनाएं हो सकती है, इसीलिए शरीर को ठीक रखने के लिए ओआरएस पानी में मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसलिए वाहन चालकों को ठंडा पेयजल प्रदान किया गया। साथ ही सावधानी से वाहन चलाने की चेतावनी भी दी गई। रैपिड हेडलाइंस न्यूज, पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।